आज से हम कक्षा 3 की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 18 इकाई होंगी। ये सब 18 दिन तक ये क्लास चलेंगी सब। ये हिंदी भाषा की क्या सभी विषयों की फाउंडेशन मान के चलो। जब तक हम हिंदी में हिंदी व्याकरण को नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें हिंदी व्याकरण की फाउंडेशन तैयार करनी है। तो फाउंडेशन में हम ये 18 चैप्टर हैं टोटल, इनको हम पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे भाषा से, जैसे इकाई एक है ये भाषा। उसके बाद दूसरे दिन चलाएंगे हम वर्ण विचार, मात्राएं, शब्द, वाक्य, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम। ये सारे टोटल 18 दिन में हम इसको ख़त्म करेंगे पूरे एक किताब को। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम शुरू करते हैं इकाई एक भाषा से। भाषा, तो भाषा क्या है? जब भी हम अपने मित्रों से या किसी जान पहचान वाले से मिलते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, उसको अपने मन की बातों को बोलकर कहते हैं, जिन्हें सामने वाला सुनकर समझता है। बोलना और सुनकर समझना ही भाषा का मुख्य रूप होता है। आइए भाषा की परिभाषा को जानते हैं। भाषा की परिभाषा ये लिखी हुई है, ये भाषा की परिभाषा है। चलो जल्दी से इसे एक बार पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव तथा और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब जैसे एक चित्र है, ये इसको देखिए। इसको देखने के बाद अब हम इसमें ये दो सहेलियां हैं, आपस में बातें कर रही हैं। ये पूछ रही हैं इनसे कि तुम कैसी हो। ये उत्तर दे रही हैं, मैं ठीक हूँ। इस उदाहरण में दो लड़कियाँ आपस में मिलने पर एक दूसरे का हालचाल पूछ रही हैं। दोनों ही एक दूसरे की भाषा को जानती हैं और समझती हैं। इस तरह भाषा में हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने में मदद करती हैं। इस तरह भाषा हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने में मदद करती है। इसी तरह पशु पक्षी भी अपनी बात को कई तरह की आवाज़ों से प्रकट करते हैं, लेकिन उनकी ये आवाज़ें भाषा नहीं कहलाती। आइए इनकी आवाज़ों के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ये कौवा, कौवा की आवाज़ होती है काँव काँव, और चिड़िया की आवाज़ होती है ची ची, मेंढक की आवाज़ होती है टर टर, और बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, बकरी में में, और तोता बोलता है टें टें। तो ये इनकी ध्वनियाँ हैं, इन पक्षियों की आवाज़ें हैं ये। आगे देखते हैं। कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी हम बातें करते हैं। संकेतों को भाषा के रूप में नहीं गिना जा सकता। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिखाया गया है पुस्तकालय में। ये उदाहरण ये वाला, पुस्तकालय में अध्यापक मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को चुप होने का संकेत कर रहे हैं। अब हम भाषा के रूप जानते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा। भाषा का यह रूप सबसे अधिक मिलता है। इसमें मुंह से बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, जिसे दूसरा सुनकर समझता है। जैसे इस उदाहरण में माँ बेटे को बोलकर बता रही है, ये वाला उदाहरण। ये हमारी अभी हमने देखी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अधिकतर यूज भाषण देने में या किसी से आमने सामने बातचीत करने में, फ़ोन पे बात करने में ये यूज होता है, मौखिक भाषा कहलाती है। अब हम देखते हैं दूसरा रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं, दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जैसे इस उदाहरण में अध्यापिका
श्यामपट्ट इस पर लिखकर पढ़ा रही हैं। अब हमने अभी दो रूप भाषा के जाने हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। लिखित में अधिकतर जैसे पत्र लिखना किसी को, या अखबार लिखित भाषा में हम पढ़ते हैं, बात किसी से करते हैं तो वो मौखिक भाषा में होती है। तो ये हमारे मुख्य रूप से दो रूप होते हैं भाषा के, एक मौखिक, दूसरा लिखित। अब भारतीय भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हर देश की अपनी भाषा होती है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली व समझी जाती है। आइए भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं को जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम। ये सब अन्य देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब हम जान लेते हैं लिपि कि लिपि क्या है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाती है। यहाँ अन्य भाषाओं की लिपियाँ दी जा रही हैं, आइए उन्हें जानते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं व्याकरण को। भाषा के हमने दो रूप समझे, एक मौखिक, दूसरा रूप लिखित। लिपि को हमने देख लिया। लिपि और कुछ नहीं है, जो भाषा बोली हुई होती है उसे लिख दिया जाता है। ये सब जो लिखा हुआ है ये सब लिपि में ही लिखा हुआ है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो हमने भाषा को जान लिया, लिपि को जान लिया। अब हम जानते हैं व्याकरण को। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण में हमें ये सिखाया जाता है कि कौन सा शब्द सही है, किस तरह से लिखा जाएगा, कौन सा शब्द कहाँ पर यूज करा जाएगा। ये जो हमने पीछे आपको 18 चैप्टर जो दिखाए थे, ये सब व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण में इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो ये सब पूरा व्याकरण है। तो व्याकरण की कुछ और बातें जानते हैं। इस पाठ में हमने जाना, यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम इसको समराइज करते हैं। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। इसके प्रश्न अभ्यास देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। अब इनके उत्तर आपको जो अभी हमने पीछे पढ़ा है तो उसको दोबारा से देखना है। दोबारा से देखने के बाद इन प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद दोबारा से फिर इन प्रश्नों के उत्तर हमें उसमें खोजने हैं और लिखने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नंबर पे अपने पूछ लीजिएगा, जो आपको नंबर मिला हुआ है उस पर। ये सारे यहाँ पर चाहो तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये यहाँ से। उसके बाद ये एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, और चौथा हम लेते हैं यहाँ से एक, ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं चौथा। इनके सब के, और पांचवा ये हो गया। इनके सब के उत्तर आपको व्हाट्सएप पर चेक कराने, जो आपको माध्यम दिया गया है उसके द्वारा। तो चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब